हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप सभी को प्रधानमंत्री के चयन के बारे में बताएंगे कि प्रधानमंत्री का चयन किस प्रकार होता है। आर्टिकल 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराएगा। विभागों के मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का अहम रोल होता है और नाम मात्र का रोल राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति के लिए होता है। तो आज हम कुछ नियुक्ति के प्रकारों पर बात करेंगे कि प्रधानमंत्री का चयन किस प्रकार होता है, जिसमें पहला है स्वयं जनता द्वारा प्रधानमंत्री का चयन, जिसका कि किसी राजनीतिक दल को जब लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है तो उसे स्वयं जनता द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री माना जाता है। जैसे कि शुरू में 1952, 57 और 62 में स्वयं जनता ने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना था और इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी चुनी गई, स्वयं जनता द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इसके बाद इस समय माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को पूर्ण बहुमत प्राप्त है। तो ये स्वयं जनता द्वारा प्रधानमंत्री का चयन। दूसरा है आम सहमति के आधार पर भी प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है, जिसमें 1964 में शास्त्री जी को बनाया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी को, और 1967 में आम सहमति के आधार पर ही श्रीमती इंदिरा गांधी को बनाया गया था। तीसरा है लोकसभा के बहुमत दल या बहुमत वाले गठबंधन में नेता चुनाव पद के लिए संघर्ष, जिसमें कि 1966 में शास्त्री जी के निधन के बाद कांग्रेस संसदीय दल ने श्रीमती इंदिरा गांधी को और मोरारजी देसाई दो उम्मीदवारों में से श्रीमती इंदिरा गांधी को ही चुना। तो ये हो गया दो नेताओं के बीच संघर्ष में प्रधानमंत्री का चुनाव। और चौथा है लोकसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न होने या आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री पद का रिक्त हो जाने पर प्रधानमंत्री का चयन। जिसमें कि 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के देहावसान के बाद जब उनका निधन हो गया तो उसके बाद राजीव गांधी जो कि प्रधानमंत्री बने, वह चयन इसी श्रेणी में आता है। आकस्मिक पद खाली हो गया प्रधानमंत्री का और उसी समय माननीय राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।